हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक हार के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने शुक्रवार को निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की मांग को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। बैठक में चुनाव आयोग पर पक्षपाती कार्यप्रणाली के आरोप लगाए गए। हालांकि कांग्रेस इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर खामोश रुख अपनाती नजर आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में बैलेट पेपर की वापसी की मांग की थी, लेकिन 4 घंटे से अधिक चली बैठक में इस पर आम सहमति बनी कि चुनावी धांधली के मुद्दे को व्यापक रूप से उठाया जाना चाहिए। बैठक के अंत में पारित प्रस्ताव में ईवीएम का उल्लेख नहीं किया गया। प्रस्ताव में कहा गया, CWC मानती है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया। चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंच रहा है। कांग्रेस इन सार्वजनिक चिंताओं को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाएगी। कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों को अकल्पनीय बताते हुए हार के लिए चुनावी धांधली को जिम्मेदार ठहराया। प्रस्ताव में कहा गया, हरियाणा में हमारी उम्मीदों के विपरीत परिणाम आए। कांग्रेस को बहुमत से सरकार बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में हमारी हार और MVA सहयोगियों का प्रदर्शन चौंकाने वाला है और सामान्य समझ से परे यह स्पष्ट रूप से लक्षित धांधली का मामला है। अपने दर्शकों को बता दें कि इस बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा ने बैलेट पेपर की वापसी की मांग को दोहराया और कहा कि यह चुनाव को निष्पक्ष बनाने का एकमात्र तरीका है। राहुल गांधी ने सुझाव दिया कि ईवीएम का मुद्दा निष्पक्ष चुनाव की व्यापक मांग का हिस्सा होना चाहिए। शशि थरूर ने ईवीएम को लेकर एक अलग दृष्टिकोण रखा, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि यह मुद्दा जनता के बीच गहराई से गूंजता है। गौरव गोगोई ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में धांधली केवल ईवीएम तक सीमित नहीं, इसमें चुनाव आयोग का पक्षपातपूर्ण रवैया, मतदाता सूची में छेड़छाड़ और मतदाताओं को दबाने जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। AICC मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा, यह केवल ईवीएम का मुद्दा नहीं, यह पूरी चुनावी प्रक्रिया का मामला है। मतदाता सूची में अवैध नाम जोड़ने और हटाने के मुद्दे हमने बार बार उठाए, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। यह प्रक्रिया कैसे प्रभावित हो रही है, यह चिंता का विषय है। लेकिन ईवीएम जैसे मुद्दे को उठाकर एक बार फिर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए और ईवीएम से चुनाव कराए जाने को बंद करने पर भी वो बात करती नजर आ रही।